जनांकिकी के उद्देश्य को देखें तो इसके कई एक उद्देश्य हो सकते हैं होते हैं। जैसे किसी क्षेत्र विशेष में किसी कुल लोगों की संख्या कितनी है, किसी जाति विशेष के लोगों की संख्या कितनी है, किसी धर्म विशेष के लोगों की जनसंख्या कितनी है, उसका क्या आकार है, क्या रचना है और उसके साथ-साथ उनके भौगोलिक परिवेश के संदर्भ में जानकारी लेना ही जनांकिकी का उद्देश्य होता है। या इसके साथ-साथ हम यह भी कह सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में किसी जाति या धर्म के लोगों को मानने वाले लोगों की जनसंख्या वर्तमान संदर्भ में तो देखते ही हैं, इसके साथ-साथ पूर्व में कितनी थी, उसके पूर्व कितनी थी, उसके पूर्व कितनी थी और अभी कितनी है, किस रफ्तार से वह विकास कर रहा है, क्या बढ़ोतरी दर क्या है, आगे क्या वो रफ्तार कितनी हो सकती है। इन सारे उद्देश्य को हम जनसांख्यिकी के अंतर्गत रखकर देखते हैं और यह भी समझते हैं जब हम जनांकिकी को देखते हैं कि जनसंख्या कैसे प्रभावित हो रही है किसी क्षेत्र विशेष में या किसी भौगोलिक प्रदेश में, किन बातों से प्रभावित हो रही है, किन घटकों से प्रभावित हो रही है और उन घटकों का फिर हम विश्लेषण भी करते हैं और वो जनसंख्या से वो जनसंख्या का पर्यावरण कैसे प्रभावित हो रहा है, इसका भी हम फिर विश्लेषण करते हैं और जनसंख्या की वर्तमान स्थिति प्राकृतिक दर की तुलना में क्या बढ़ रही है या घट रही है और भविष्य में किस हद तक इससे समस्या हो सकती है, यह उद्देश्य होता है जनांकिकी का, डेमोग्राफी का और इसके आधार पर हम भविष्य में किसी योजना को बनाते हैं। सरकार उस संदर्भ में योजना बनाती है कि मान लिया जाए किसी देश में शैक्षिक पिछड़ापन है तो फिर कैसे उसे उठाया जाता है, आर्थिक स्तर यदि विपन्न है तो कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए, रोजगार की स्थिति यदि निम्न है तो कैसे उत्पादन विधि ऐसी बनाई जाए ताकि उसका लाभ सबों को मिले। खाद्य नीति को निर्धारण करने की बात हो या शैक्षिक नीति को या किसी भी प्रकार की या जीवन प्रत्याशा संबंधी बात हो, जनांकिकी के उद्देश्य काफी व्यापक रूप में दिखते हैं। इसका महत्व व्यक्ति विशेष के लिए तो है ही, सरकार के लिए है ही, शिक्षा शास्त्री के लिए, समाज शास्त्री के लिए, अर्थशास्त्री के लिए, प्राणी शास्त्री के लिए, चिकित्सकों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, हर एक लोगों के लिए जो कुछ विशेष करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उनके लिए है। अब देखते हैं कि तरह-तरह के रोगों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों के लिए भी एक चुनौती बढ़ती है कि आगे इससे हम कैसे निपटेंगे। तो डेमोग्राफी का उद्देश्य काफ़ी व्यापक है।